ओके, ट्रायंगल। ट्रायंगल अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री से पहले अभी तक जो भी हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे कि सिमिलर ट्रायंगल पढ़े 9th क्लास में हम लोग, कॉन्करेंसी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्करेंट ट्रायंगल पढ़े। यहाँ पर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े, हीरोन्स फार्मूला पढ़े, दिस इज द मेजरमेंट एरिया, एंड वहाँ पर हमें साइड्स दिए हुए हैं और वहाँ हमने एरिया फाइंड किया। आपने ऐसा कभी सोचा कि अगर ट्रायंगल्स है और उसके एंगल्स अगर हमें दिए हुए हैं और साइड अगर नहीं दिए हुए हैं तो मैं कैसे फाइंड करूँगा? यहाँ से हम लोग इसी चीज को डेवलप किए हैं। ट्रिगोनोमेट्री जो होता है, इट इज relation between sides and angle of triangle. Now, अगर हम किसी भी ट्रायंगल की बात करें तो उसके अंदर दो चीज होता है, एक साइड से होता है एंड नाउ एंगल से होता है। अगर साइड्स और एंगल्स हैं तो उनके बीच का क्या रिलेशन है, ये फाइंड करने के लिए हमको ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत होता है। ऐसे तो हम लोग जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होता है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं? ट्रायंगल्स होता है फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल्स के आधार पर होता है 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल और इसके आधार पर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। कौन कौन से टाइप ट्रायंगल्स? साइड्स के आधार पर होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस एंड स्केलेन ट्रायंगल। एंगल के आधार पर कौन कौन से होते हैं? एंगल्स के आधार पर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। जनरली जो ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ते हैं वो 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के लिए वैलिड है। 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ना है। बाकी के लिए हमको ट्रिगोनोमेट्री आगे पढ़ना है 11th क्लास में, और 11th क्लास में शायद सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल था जिसको हटा दिया है या है, ये हमको अभी आइडिया नहीं है, देखेंगे उस जब जरूरत पड़ेगा। और बहुत मस्त चैप्टर है, लेकिन अभी जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। तो यहाँ से एक बात फिक्स रखिएगा कि हम ऐसा नहीं होता कि सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं, हम सभी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के लिए ट्रिगोनोमेट्री पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब हम यहाँ पर करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स में सिंपल सा है। राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करें वो तो हम लोग सब लोग पढ़े हैं, अगर हम उसके बारे में बताते हैं तो वो सब एक टाइम पास की बात हो जाएगा, और हम सोचते हैं कि कितना छोटा से छोटा वीडियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्लियर कर सकें, क्योंकि यहाँ कंपटीशन है। और आपको पता होगा कि यूट्यूब तो जो है वो ज्ञान का सागर हो चुका है। अभी ज्ञान का सागर कहे तो अगर शायद न्यूटन साहब भी होते तो वो भी सोचते कि एक आध गोली मार ही ले इस सागर में। तो हम लोग तो छोटा मोटा टीचर हैं, साधारण से शिक्षक हैं, कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ पढ़ाएं, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो बाकी लोगों से हो सकता है छूट गया हो, मिस किया हो, उसको बच्चों के ऊपर ध्यान दें कि ये भी एक चीज होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पढ़ने के लिए बहुत सारे यूट्यूब पर टीचर हैं, हम किसी का ना तो बड़ाई करते हैं और ना ही हम किसी को शिकायत करने के लिए आए हैं यहाँ आए हैं हमें। लेकिन मजा तो तब आता ना कि न्यूटन साहब के भी यूट्यूब चलता और उस पर सब्सक्राइबर कम रहता, व्यूअर कम रहते, तो लोग यही कहता कि न्यूटन साहब यूट्यूब चलाते थे लेकिन चला नहीं। ठीक है ना। फिलहाल हम लोग यहाँ देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। और
पढ़ाई को इस तरीके से पढ़िए कि सिर्फ एग्जाम पास नहीं होने के लिए, पढ़ाई को नॉलेज से पढ़िए कि हाँ हम उसके अंदर पढ़ें तो हम सीखें, चीज़ों को सीखने के लिए से पढ़िए। और ये सब चीज़ें, मैथ जो होता है वो प्रैक्टिस का चीज़ होता है। जितना आप लर्न करोगे, जितना इजीली उसको समझोगे, उतना आपको मैथ्स आएगा। वो रटने वाली चीज़ नहीं है कि फार्मूला लगाया, ये हमारा फार्मूला है, ये मैथ है, उठा कटक करो, फार्मूला को उठाओ, मैथ्स को कट को और सॉल्यूशन फाइंड करो। ऐसा नहीं होता। मैथ को जितना दिल से पढ़ोगे उतना इंटरेस्ट आएगा और उसको उससे आपको उतनी रिटर्निंग मिलेगा। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल सिंपल पता है कि एक वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अनदर, देखो अनदर एंगल्स अगर मान लो x है तो दोनों का सम 90 कितना होगा, दिस इज द x देन दिस इज द 90 माइनस x, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये फिक्स्ड है, अगर एक वैल्यू, क्योंकि दोनों का सम 90 होता है। देखो इसमें भी खेला होता है, इसी से जो हम लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ रिलेशन बनना है इसी से बनता है। लेकिन अभी हम यहाँ पर देखते हैं एक वन एंगल x। नाउ जो साइड्स का नेम होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल होता है, यानी कि यहां हमारा क्या है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये हमारा, देखो इस एंगल के लिए अगर इस एंगल को आप मेंशन करते हो तो दिस एंगल के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर होगा एंड थर्ड साइड बेस होगा। लेकिन 90 डिग्री के सामने का साइड जो है, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। यानी कि वो जो 90 डिग्री है वो फिक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन AC is hypotenuse. And now another point, for angle C, AB is the C, side AB is perpendicular and third side base, third side is base. Now अगर हम for angle CA लिखें, for angle A, for angle A, side BC is perpendicular and third side is base, third side is base। थर्ड साइड हमारा कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर BC हो जाएगा और इसके अंदर AC हो जाएगा। ओके, अगर हम यहां तक देखें, हमारा एक चीज याद रखिएगा, अगर एंगल्स आप चेंज करते हो, इसका ये लिखने का मीनिंग ये है कि आप एंगल चेंज करोगे तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, और इसके ऊपर सारा खेला हमारा खेलना है। देखो अब यहां तक हम अगर पढ़ लिए तो ट्रिगोनोमेट्रिक, इसके बाद का जो वर्ड है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। इसको मिटा रहा हूं, क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो? देखो जनरली जो होता है हम लोग यही मानते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा दिस दैट, अरे यार वो तो होता ही है, क्यों होता है ये सोचने की बात है ना, ये सोचने की बात है। देखो यहां पर जनरली जो दो वर्ड है वो हमारा क्या है, यहां पर एक ट्रेंगल है, ये हमारा जो ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल के अंदर दिस इज द 90 डिग्री एंड दिस इज द एंगल। एक लड़का है, उसने क्या किया, ये हमारा हाइपोटेनियस, इस एंगल के लिए ये हाइपोटेनियस, तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। ध्यान से सुनना, ये है अगर किसी ने इसको एंगल्स को बढ़ाया, उसने एंगल को बढ़ाया, इसको मान लो थीटा, थीटा को बढ़ाया। थीटा क्यों लेते हैं,
थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, एक्स, ये क्यों लेते हैं? वो सब सिंपल वेरिएबल है, वो बताएंगे क्यों लेते हैं। अच्छा, थीटा अगर है, थीटा की वैल्यू को हमने बढ़ाया, तो आप थीटा बढ़ाओगे, देन उसके बाद यहां पर उसने देखा कि थीटा बढ़ता है लाइक दिस, तो क्या क्या बढ़ रहा है यहां, ए बी सी, ए डैश, ए वन, ए टू, ए थ्री, क्या बढ़ा, क्या बढ़ा? अगर आपने एंगल्स बढ़ाया, दिस इज द थीटा एंड दिस इज द थीटा वन, दिस इज द थीटा टू एंड दिस इज द थीटा थ्री, हमने थीटा बढ़ाया, इसके अकॉर्डिंग टू हाइपोटेनियस बढ़ा, क्या बढ़ा? हाइपोटेनियस बढ़ा। उसके बाद हाइपोटेनियस देखा, उसके बाद देखा परपेंडिकुलर भी बढ़ा, इंक्रीज हुआ। अगर आप थीटा को इंक्रीज करोगे, हाइपोटेनियस इंक्रीज होगा, परपेंडिकुलर इंक्रीज होगा, एंड नाउ बेस भी कांस्टेंट है, बेस यहां कांस्टेंट है, बेस हमारा कांस्टेंट है। अच्छा, बेस हमारा कांस्टेंट, ओके, बेस हमारा कांस्टेंट। अब यहां पर उन्होंने देखा कि ठीक है, अगर ये साइन थीटा कॉस थीटा निकल रहा है, टेन थीटा निकल रहा है, ऐसा क्या है इसके अंदर, क्यों ऐसा बनाया गया? उन्होंने क्या किया कि परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का रेशियो निकाला। याद रखिए, अगर दो वेरिएबल है और दो वेरिएबल में अगर एक वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, दूसरा वेरिएबल भी चेंज हो रहा है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्या होता है? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, यानी कि P अपॉन H। ये जो P अपॉन H है, ये क्या है? कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम क्या रखा गया? साइन। क्या रखा गया? साइन। साइन थीटा नहीं, क्या रखा गया? साइन रखा गया। अच्छा, उन्होंने देखा कि यहां पर थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशन बन रहा है। अगर हम P और H के बीच में रिलेशन फाइंड करें, वन रिलेशन, या P और V के बीच का रिलेशन, और यहाँ दिस इज द वन टाइप्स ऑफ रिलेशन, दिस इज द सेकंड टाइप्स एंड दिस इज द थर्ड टाइप। उन्होंने उस साइड का जो रेशियो था उसका उन्होंने इस तरह से नेमिंग किया, नाम रखा। जैसे कि जब रिलेशन फाइंड होता है तो वहां पर नेम होता है, जैसे हम लोग कोई भी चीज का है, फलना सिम, ये वो ना, पहचान के लिए, वैसे ही इसका एक पहचान दिया गया, और उस पहचान का इन दोनों के जो रेशियो हैं, इस रेशियो का नेम रखा गया, क्या? साइन। उसी तरह से परपेंडिकुलर अपॉन बेस का क्या नाम रखा गया? उसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका क्या नाम रखा गया? कॉस। P अपॉन H का क्या नाम रखा गया? tan। ओके, नाउ दिस इज द व्हाट, ये क्या है? ये नाम है, ये क्या है? इट इज रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड hypotenuse. Now, it is ratio of base and hypotenuse. It is ratio of perpendicular and base. ये नेम रखा गया कि ये रिलेशन है, तो इसका एक नाम रखो। नाउ अगर हम इसका नेमिंग करते हैं, देन इसके बाद होता है साइन थीटा। अब आप नेक्स्ट देखो, इसी के जस्ट रिवर्स। अब उन्होंने क्या किया कि इसको रिवर्स किया, उल्टा किया, रेसिप्रोकल किया, देन उसको उन्होंने क्या नाम रखा? इसी के जस्ट क्या है? थ्री नेम्स है, ये मिटा रहा हूं, ये मिटाने
चलो हर महादेव कह के सब कुछ समझो ध्यान से। ओके, यहाँ उन्होंने इसको रिवर्स किया। थ्री रिलेशन तो फाइंड हुआ कब, जब उनके सिंपल से रिलेशन जब रेशियो फाइंड किया, देन वहां से और फिर इसको उल्टा किया तो उन्होंने h अपॉन p को जो था उसको उसका नेम रखा कॉस सेक। उसके बाद नेक्स्ट जो था h अपॉन b उसका नाम रखा सेक। एंड नाउ p अपॉन b, सॉरी ये p होगा, p अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन p इज इक्वल टू कॉट। ये उन्होंने नाम नेमिंग किया। यहां से इसी को 6 जो वर्ड मिले, साइन, कॉस, टेन, कॉस सेक, सेक और कॉट, इसका उन्होंने नाम रखा ट्रिकोनमेट्रिक रेशियो। ये जो 6 वर्ड मिले इसी को उन्होंने ट्रिकोनमेट्रिक रेशियो कहा। अगर हम ट्रिकोनमेट्रिक रेशियो के बाद अगर देखें, अब देखो इसमें जनरली जो होता है वो साइन कॉस टेन ऐसे सिंपल नहीं लिखा जाता है। ये साइन कॉस क्या लिखा जाता है, ये एंगल्स के साथ लिखा जाता है। एंगल्स के साथ क्यों लिखा जाता है, एंगल्स क्योंकि जो परपेंडिकुलर है, ठीक है हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है लेकिन परपेंडिकुलर बेस तो चेंज होता है आपस में। तो अगर हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इसको हम लिखते हैं ऐसे ए बी सी। अच्छा, यहां हम लिख एंगल्स नहीं दे, इसको हम बोलते हैं बी सर लिखिए, क्या दिक्कत है सर, बी ही रहने, हम भी कहते बी ही रहते, क्या दिक्कत है, मेजरमेंट इसको साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लिखते, वही लिखता है। बोले कि सर ए बी सी ऐसे ना करके हम ए बी सी लिख लो, ठीक है लिख लो। मैंने बोला कि अगर हम इसके अंदर हम साइन बी लिखें तो साइन बी इक्वल टू, देखो साइन के कारण वैल्यू क्या होता है, साइन के कारण वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ना। कॉस बी बराबर क्या होता है, कॉस बी बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर तुम्हें बोला जाए कि यार बोलो तो इसमें क्या होगा, तो कॉस बी इक्वल टू बी अपॉन एच, मतलब अगर रियल में तुम बोलोगे तो इसको ऐसे बोलना पड़ेगा, कॉस बड़की बी बराबर छोटकी बी बटे हाइपोटेनियस। तुमको बोलने वाले को क्या पता कि तुम यहाँ पर बी लगा रहे हो या एक बी जा रहे हो, देखो ये वाला वैल्यू इससे डिफरेंट हो, इसके लिए यहाँ थोड़ा सा उससे अलग, कि जिससे बोलने में और बच्चे को समझने में पता चले कि ये जो है ये एंगल्स है और ये साइड्स लिखा गया है, इसलिए इसको हम लोग थीटा मेंशन करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, थीटा करते हैं अल्फा बीटा गामा, डिफरेंट ए बी सी से डिफरेंट इसलिए करते हैं कि जिससे हमको वहां बोलना आसान हो, किसी को समझाना आसान हो कि इस एंगल के लिए यह रेशियो लिखा गया। नाउ अब देखो हम लोग लिखते हैं साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा, देखो साइन थीटा मतलब इस एंगल के लिए इस वाले ट्रायंगल में साइन का रेशियो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ये इस वाले एंगल के लिए इस ट्रायंगल में साइन का वैल्यू क्या होगा, यानी साइन इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है P अपॉन H। देखो साइन के कारण हमने लिखा P अपॉन H, लेकिन साइन थीटा लगा हुआ है, मतलब इस वाले गिवन ट्रायंगल्स के अंदर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर AC है, तो हमने क्या लिखा AC अपॉन AB। नाउ अगर हम cos थीटा लिखें, cos थीटा दैट मीन्स इस ट्रायंगल्स के अंदर थीटा एंगल के लिए
कॉस का रेशियो क्या होगा, ये अलग अलग है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, साइन इंटू थीटा नहीं है, याद रखिएगा ये चीज वर्ड बहुत अच्छे से बुक्स में लिखा जाता है कि दिस इज नॉट ए मल्टीप्लीकेशन, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस एंगल के लिए साइन का रेशियो क्या होगा, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारा कौन सा है, बीसी अपॉन एबी, ठीक है। आगे ये इस तरह से लिखते जाओगे साइन, उसके बाद कोई लिखेगा tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू AC अपॉन BC, एंड नाउ tan के बाद cosec, cosec, cosec theta, cosec theta is equal to h upon p, h upon p is equal to ab upon ac, tan sec theta is equal to, sec theta is equal to base hypotenuse upon base, hypotenuse is what, ab, ab upon what, base, base is bc, very good. Now tan cot theta is equal to, cot theta is equal to base upon perpendicular, and base is equal to BC upon perpendicular is AC, ओके, ये तो हमने निकाल लिया। अगर हम ये पूछा जाए थोड़ा सा कि नोमेरिकल से, एक तो एनसीईआरटी का एक नोमेरिकल है तो उसको कर लेते हैं। मान लो कि कोई ट्रायंगल्स दिया हो, इन ट्रायंगल देखो यहां अगर हम cot थीटा इज इक्वल टू लिखें तो साइन, एग्जाम्पल एक करते हैं कैसा आएगा, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम करवा लेंगे, 2-3 एग्जाम्पल तो कर ही लेंगे इजी। देखो मान लो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन थीटा इज इक्वल टू साइन C इज इक्वल टू 9/4/5। नाउ ये हमारा दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A, cos C एंड tan A, इसकी वैल्यू फाइंड करना। ओके, अगर हम बोले कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर ए बी और सी ये 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल सी यहाँ है, हमने बना लिया एंगल सी। अगर इसने दिया हुआ है कि रेशियो जो है वो 4:5, और ये तो हमको पता है कि साइन इज इक्वल टू गिवन क्या है, साइन इज इक्वल टू 4/5, यानी कि यहाँ पर जो होता है साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर जो है 4 एंड हाइपोटेनियस 5 है। एंड नाउ अब यहां पर हमने इसको 4 एंड 5 रेशियो लिखा है, बोले कि बहुत सारे बुक में एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, मतलब गलत नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो लिखना कोई जरूरी नहीं है। बोले क्यों भाई, बोले कि सर यहाँ मेजरमेंट, हम बोले कि भाई यहाँ मेजरमेंट नहीं, हम यहाँ रेशियो लिखे, और यहाँ भी तो हमको रेशियो करें, यहाँ हमको कौन मेजरमेंट पूछ रहा है कि हम के लगा करके मेजरमेंट यहाँ बताने, यहाँ भी तो हमको रेशियो ही पूछ रहा है, इसलिए के और टे को जरूरत नहीं है, कुछ यहाँ एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है, सिंपल सा वैल्यू निकालेंगे। क्या यहाँ बेस हमारा कितना हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू रूट अंडर, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 5 स्क्वायर minus 4 square and this is 25 minus 16 root under 9 is equal to 3। ओके, ये हमारा वैल्यू आया 3।
ये हमने बेस इक्वल टू 3 लिखा। अब यहां पर हमको निकालना है साइन ए। साइन ए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इस ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी कि साइन के कारण क्या होता है P अपॉन H, लेकिन इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनियस 5 है, तो ये लिखेंगे कॉस ए, कॉस सी। तो कॉस सी इज इक्वल टू इस एंगल के लिए हमारा बेस 3 है, तो 3 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस 3 अपॉन 5। नाउ अगर हम tan ए की बात करें, tan ए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये, तो बेस ये होगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। ये हमारा आंसर होगा। इसके अलावा भी हम निकाल सकते हैं। देखो साइन सी सिर्फ गिवन है, तो सी एंगल के अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कौन कौन, कॉस सी, tan सी, cosec सी, sec सी, cot सी निकाल सकते हैं। उसी तरह से ए एंगल के लिए भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फाइंड कर सकते हैं। कौन कौन, साइन ए, cos ए, tan ए, cot ए, cosec ए, sec ए, ये हम 6 फाइंड कर सकते हैं। हमने सिर्फ कितना निकाल करके दिखाया है, आप इजीली निकाल सकते हो। एक एनसीईआरटी के अंदर 10th नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें और कुछ क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको, फिलहाल इतना ही। हम सिर्फ वैल्यू दिखा रहे थे, इंट्रोडक्शन क्लास होगा। आगे हम लोग एक और क्लास करेंगे, उसके अंदर आइडेंटिटी तक पहुंचेंगे। इसमें कुछ एंगल्स का खेला होगा। एंगल्स का ये होता है कि राइट एंगल जैसे क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं तो निगेटिव एंगल लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो पॉजिटिव एंगल लेंगे। तो नेक्स्ट में करेंगे। ओके।